हेलो गाइस, वेलकम टू टेक स्टूडेंट सपोर्ट चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन की, जो कि इंटरव्यू में अपने को पूछा जाता है। लाइक वेरिएबल क्या होता है, लूप्स क्या होते हैं, स्विच क्या होता है, फोर क्या होता है, प्रिंटफ क्या होता है। इस बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिक जो अपने एचआर क्वेश्चन, मतलब जो भी टेक्निकल में एचआर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उनके बारे में बात करने वाले हैं। कोडिंग क्वेश्चन के बारे में, टेक्निकल प्रोग्रामिंग क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी बात आती है, जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वेरिएबल क्या होते हैं। तो बात आती है वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल इज़ अ क्वांटिटी दैट चेंज इट्स वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम में जो भी अपन लोग वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है, जिस जगह पे वैल्यू स्टोर करते हैं वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। वेरिएबल एक तरह का आइडेंटिफायर भी होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा वेरिएबल इज़ आल्सो आइडेंटिफायर। जिस वेरिएबल की मदद से अपन लोग किसी चीज़ को, जैसे कि अपनी वैल्यू को, जहाँ पे वैल्यू स्टोर होती है, उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। और वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। देट स्टोर्स डेटा, जो कि डेटा को स्टोर करता है। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अपन वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। एंड वी कैन आल्सो रीयूज़ इट मल्टीपल टाइम्स अपन लोग किसी वेरिएबल को कितनी भी बार अपन लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसकी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि वेरिएबल क्या होता है? इट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट। अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट से किसी वेरिएबल की पहचान होती है, ठीक है। या अपन लोग सिर्फ इसको अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट की मतलब मदद से ही अपन लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसका पहला लेटर या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। अब स्पेशल सिंबल की बात करते हैं। तो स्पेशल सिंबल आर नॉट अलाउड। इसमें स्पेशल सिंबल और नंबर्स मतलब बीच में तो अलाउ होते हैं, पर शुरू में अलाउ नहीं होते, ठीक है। अब बात होती है क्या? टाइप ऑफ वेरिएबल। टाइप ऑफ वेरिएबल क्या होता है? टाइप ऑफ वेरिएबल कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। अब बात करते हैं क्या होता है लोकल वेरिएबल। The variable declare within the body of a function or a block is known as local variable। जो वेरिएबल किसी फंक्शन और ब्लॉक ऑफ वर्ड के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। इट ऑक्यूपाई मेमोरी व्हेन द प्रोग्राम एंटर्स द ब्लॉक। जब भी प्रोग्राम ब्लॉक के अंदर एंटर करता है तो वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। इट रिलीज द मेमोरी आफ्टर एग्जीक्यूशन द ब्लॉक ऑफ रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन को कॉल जैसे कि अपन करते हैं, और उसके बाद एग्जीक्यूशन होने के बाद ये मेमोरी को रिलीज़ कर देता है। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इफ़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ वेरीड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जब भी कोई वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करती है विथिन द क्लास बट आउटसाइड ऑफ द मेथड। जो कि क्लास के अंदर बट आउट मतलब मेथड के बाहर वेरी नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? इंस्टेंस वेरिएबल। द वेरिएबल ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी चेंज बाय एनी मेथड। किसी भी मेथड की मदद से अपन लोग इंस्टेंस वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। एंड द क्लास बट इट इज़ नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास। क्लास के बाहर अपन इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। इट इज़ नॉट डिक्लेयर एज अ स्टैटिक, ठीक है। इसको अपन एज अ स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात आती है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? इफ़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट वेरीड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जब भी कोई वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेरिएबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर बेसिकली एक मतलब सिंबल ही होता है, जो कि किसी टास्क को परफॉर्म करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि द सिंबल विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, द सिंबल विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड ऑपरेटर। नेक्स्ट लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? फिक्स वैल्यू आर कॉल्ड लिटरल्स। जो भी वैल्यू फिक्स होती हैं, ठीक है, इनको अपन चेंज नहीं कर सकते, वो लिटरल्स होते हैं, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट की बात करते हैं। इट इज़ अ वेरिएबल दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम अपन लोग कांस्टेंट की वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि नंबर स्टोर करते हैं। तो जो भी अपना कांस्टेंट होता है, अपन कॉन्स्ट लगा के कोई भी वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, तो अपन लोग उसको रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और अब बात आती है डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा। क्या टाइप ऑफ डेटा को स्पेसिफाई करते हैं? डेटा वेरिएबल कैन स्टोर सच एज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, दीज आर द डेटा टाइप्स। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली हर वेरिएबल का कुछ ना कुछ स्कोप होता है, ठीक है। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है? स्कोप ऑफ वेरिएबल रिफर्स टू द रीजन और अवेलेबिलिटी ऑफ वेरिएबल विच
द वेरिएबल कैन बी यूज्ड और एक्सेस, जहाँ से वेरिएबल को अपन यूज़ और एक्सेस कर सकते हैं ऐसी जगह होती है वहाँ पे, जैसे कि ब्लॉक के अंदर और अपन लोग मेथड के अंदर और क्लास के अंदर जो भी होता है, ठीक है, उसको अपन लोग स्टोर करते हैं, तो वो होता है क्या, वेरिएबल का स्कोप होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएबल स्कोप, या दो तरह के वेरिएबल स्कोप होते हैं, लोकल वेरिएबल स्कोप, ग्लोबल वेरिएबल स्कोप, ठीक है। अब लोकल वेरिएबल स्कोप की बात करते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर विद इन द बॉडी ऑफ अ फंक्शन और अ ब्लॉक देट आर सेड टू हैव लोकल स्कोप। क्या बोलते हैं, जो जो भी वेरिएबल फंक्शन और बॉडी और ब्लॉक के अंदर स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं, लोकल स्कोप बोलते हैं। आर रिफर्स टू एज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल की बात करते हैं, तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, द वेरिएबल हुज स्कोप इज़ नॉट लिमिटेड, जिसका स्कोप लिमिटेड मतलब लिमिटेड नहीं होता टू एनी ब्लॉक और फंक्शन, किसी ब्लॉक और फंक्शन के मतलब तक सीमित नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। इट रिफर्स टू एज ग्लोबल वेरिएबल। अब बात करते हैं अपन लोग नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बेसिकली तीन तरह के होते हैं, इफ़ एल्स लोडर, ठीक है। अब बात करते हैं इफ़ क्या होता है। इफ़ इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट विच नेवर रिटर्न ए वैल्यू। इफ़ क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है जो कि वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। सी वर्किंग क्या होती है, द बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, जब भी कंडीशन ट्रू होगी इफ़ की बॉडी क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। अब इफ एल्स की बात करते हैं, द इफ एल्स इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बट इट नेवर रिटर्न ए वैल्यू। इफ एल्स क्या होता है, एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है जो कि वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। ये इफ़ क्या होता है, कंडीशन चेक करने के बाद अपन लोग उसको मतलब अगर कंडीशन ट्रू होती तो इफ़ वाला मतलब पार्ट चलता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इफ़ एल्स लोडर। इफ़ एल्स लोडर क्या होता है, ठीक है। इफ एल्स लोडर क्या होता है, तो अपन लोग क्या क्या होता है यहाँ पे, एवरी इफ एल्स स्टेटमेंट हैज़ इट्स ऑन इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब जो हर इफ एल्स स्टेटमेंट होता है उनके पास अपना खुद का इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, एक्सेप्ट द लास्ट वन को छोड़कर सभी जो इफ एल्स होता है उनके पास खुद का इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, ठीक है। इसका ड्रॉबैक क्या होता है, फॉर इवेल्यूएटिंग द वैल्यू evaluating the valid statement is to check all the statement is to take all the statement। जब तक उसको राइट वैल्यू नहीं मिलती वो सारी कंडीशन को चेक करता है, ये इसका ड्रॉबैक होता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन क्या होता है, इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज़ यूज़ फॉर रीयूजिबिलिटी। फंक्शन को अपन लोग क्या करते हैं, कोड रीयूजिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन, कितने तरह के फंक्शंस होते हैं, तो बेसिकली दो तरह के फंक्शन होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, ठीक है, द फंक्शन डेफिनेशन ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज क्रिएटेड बाय यूज़र। जो भी अपन यूज़र के द्वारा जो क्रिएटेड फंक्शन होता है उसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। सिस्टम डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन बेसिकली क्या होता है, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन इज स्टोर्ड इन हेडर फाइल और लाइब्रेरी। जो भी हेडर फाइल और लाइब्रेरीज में जो स्टोर होता है, जैसे कि मेन हो गया, प्रिंटफ हो गया, ये क्या होता है, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन हो गया। कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो कंट्रोल स्टेटमेंट में एक आता है स्विच। अपना स्विच क्या होता है, टू एवेल्यूट स्विच एक्सप्रेशन एंड देन डायरेक्टली जंप टू देयर रिस्पेक्टिव केस फॉर एवेल्यूटिंग द वैल्यू स्टेटमेंट। इट इज़ अ कंट्रोल स्टेटमेंट विच नेवर रिटर्न ए वैल्यू। या तो अपन लोग इसको ये बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं इट इज़ अ कंट्रोल स्टेटमेंट विच नेवर रिटर्न ए वैल्यू। तो स्विच का काम क्या होता है, पहले सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, कंडीशन इक्वल टू में कंडीशन ट्रू होती है तो वो उसके रिस्पेक्टिव केस में जाकर उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब बात आती है लूप क्या होता है। लूप क्या होता है, इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट अ नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती लूप चलते रहते हैं। लूप्स कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। बात करते हैं वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट विल एग्जीक्यूट अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती है तब तक वाइल लूप रन करते रहता है। डू वाइल लूप की बात करते हैं, इट विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन it will execute at least one then it will check the condition of the loop। ये एटलीस्ट एक बार तो रन होता ही है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है, ठीक है। और अब बात करते हैं फॉर लूप की, इट इज़ अ लूप एंड इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट अ नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। या इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट अ नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक फॉर लूप चलता रहता है। डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। वाइल और डू वाइल लूप में क्या अंतर होता है देखते हैं हम। द बॉडी ऑफ द वाइल लूप कांट एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स है तब तक वाइल लूप की बॉडी कभी रन नहीं करती है, बट द बॉडी ऑफ द डू वाइल लूप एग्जीक्यूट
एग्जीक्यूट वंस अंटिल द कंडीशन इज फॉल्स। डू वाइल क्या होता है, अगर कंडीशन फॉल्स भी हो गई तो भी एक बार रन करता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड फॉर लूप, वाइल एंड फॉर लूप में क्या अंतर होता है। इन वाइल लूप कंडीशन इज कंपलसरी, वाइल लूप में क्या कंडीशन कंपलसरी होती है, बट इन फॉर लूप इट मे और नॉट। अपन लोग फॉर लूप में कंडीशन डाल भी सकते हैं, कंडीशन नहीं भी डाल सकते, ठीक है। अब एरे की बात करते हैं। एरे क्या होता है। एरे इज़ अ वेरिएबल दैट कंटेन अ वैल्यू ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए अपन एरे का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर क्या होता है, एक तरह का वेरिएबल होता है जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है वो। अब बात करते हैं वॉइड। वॉइड पॉइंटर क्या होता है। अ पॉइंटर पॉइंट दैट मेमोरी लोकेशन विच हैज़ नो रिटर्न टाइप। क्या पॉइंटर किस वॉइड पॉइंटर क्या होता है। अ पॉइंटर पॉइंट डेट मेमोरी लोकेशन विच हैज़ नो रिटर्न टाइप, जिसके पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है। वाइल पॉइंटर की बात करते हैं। अ पॉइंटर पॉइंट डेट मेमोरी लोकेशन विच इज़ डिक्लेयर बट नॉट इनिशियलाइज। वाइल पॉइंटर क्या होता है। अ पॉइंटर पॉइंट डेट मेमोरी लोकेशन विच इज़ डिक्लेयर बट नॉट इनिशियलाइज, जिसको डिक्लेयर तो करते हैं बट इनिशियलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। दिस पॉइंटर क्या होता है। इट इज़ अ पॉइंटर विच होल्ड द एड्रेस, इट इज़ अ पॉइंटर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। It is a pointer which holds the address of the current object. This tells the difference between member variable and local variable. member variable और local variable के बीच में अंतर मतलब डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। एंड दिस इज अलवाई यूज इन मेंबर मेथड। दिस इज अलवाई यूज इन मेंबर मेथड, हमेशा मेंबर मेथड के अंदर यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डेंगलिंग पॉइंटर। डेंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। अ पॉइंटर पॉइंट दैट मेमोरी लोकेशन विच वॉज फ्री बाई फ्री फंक्शन। क्या होता है। अ पॉइंटर पॉइंट दैट मेमोरी लोकेशन विच वॉज फ्री बाई फ्री फंक्शन। नल पॉइंटर क्या होता है। अ पॉइंटर पॉइंट डेट मेमोरी लोकेशन विच वॉज नल। अ पॉइंटर पॉइंट डेट मेमोरी लोकेशन विच वॉज नल, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इट कंटेन वैल्यू ऑफ यूज़र। स्ट्रक्चर क्या होता है कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इट कंटेन वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, जो कि डिफरेंट तरह की डेटा टाइप वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। यूजेज लाइक लाइक यूजेज लाइक अ लिंक लिस्ट, ग्राफ, बाइनरी ट्री, ठीक है। दीज आर द क्या स्ट्रक्चर्स। यूनियन की बात करते हैं। इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ये भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है। द यूनियन वेरिएबल दैट कंटेन द डिसिमिलर डेटा टाइप। ये अलग अलग तरह की वैल्यू को स्टोर करने के लिए अपन लोग यूनियन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर एंड यूनियन के बीच में डिफरेंस करते हैं। यहाँ पे अपन ने स्ट्रक्ट लिख दिया, बट ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। द साइज ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल इज द टोटल साइज ऑफ इट्स मेंबर वेरिएबल। क्या होता है। द साइज ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल इज द टोटल साइज ऑफ इट्स मेंबर वेरिएबल। यूनियन की बात करते हैं। द साइज ऑफ द यूनियन वेरिएबल इज मैक्सिमम साइज ऑफ इट्स मेंबर वेरिएबल। द साइज ऑफ यूनियन वेरिएबल इज मैक्सिमम साइज ऑफ इट्स मेंबर वेरिएबल। डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। लेंथ ऑफ द एरे। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है। लेंथ ऑफ द एरे इज़ फिक्स। एरे की लेंथ फिक्स होती है। एंड लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट इज़ वेरिएबल। लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट इज़ वेरिएबल। क्या होती है। लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट इज़ वेरिएबल। डिफरेंस बिटवीन एरे एंड पॉइंटर। एरे एंड पॉइंटर में क्या डिफरेंस होता है। एरे एंड पॉइंटर बोथ आर द सेम थिंग। एरे एंड पॉइंटर आर बोथ आर द सेम थिंग, बट द लेंथ ऑफ द एरे इज़ फिक्स। एरे की लेंथ फिक्स होती है। एंड द लेंथ ऑफ द पॉइंटर इज़ वेरिएबल। और पॉइंटर की लेंथ क्या होती है, वेरिएबल होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर एंड यूनियन के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं। द साइज ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल इज टोटल साइज ऑफ इट्स मेंबर वेरिएबल। एंड द साइज ऑफ यूनियन वेरिएबल इज़ द मैक्सिमम साइज ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर एंड यूनियन के बारे में, तो वही अपना एक तरह का डिफरेंस हो गया इसमें। मेमोरी लीक क्या होता है। ये एक तरह का कॉमन क्वेश्चन होता है जो कि बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, ठीक है। अब प्रोग्राम एलोकेट्स मेमोरी इन हीप एरिया बट फॉरगेट टू डिलीट। अ प्रोग्राम एलोकेट मेमोरी इन हीप एरिया। जब भी कोई प्रोग्राम हीप एरिया में कोई मेमोरी एलोकेट करता है, बट हम उसे क्या करते हैं, उसको डिलीट करना भूल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, मेमोरी लीक बोलते हैं। और कमांड की बात करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट की। कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है। बेसिकली जो अपना कंसोल होता है उसको क्या अपन लोग क्या बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और कंसोल इज कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट। ईच लाइन इनटू द कमांड प्रॉम्प्ट। इफ़ एन आर्ग्यूमेंट पासेस इनटू दैट लाइन इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। जो भी अपन कमांड प्रॉम्प्ट में अपन लोग कमांड पास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। फ्री फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन विच होल्ड द एड्रेस ऑफ मेलोक एंड केलोक। मेलोक एंड केलोक के एड्रेस को होल्ड करने को क्या बोलते हैं अपन लोग, फ्री फंक्शन बोलते हैं। इट हेल्प्स टू मेक फ्री इन रन टाइम। रन टाइम में अपनी क्या बोलते हैं, फंक्शन को फ्री कर देता है।
अब बात आती है जेक डे की। जेक डे क्या होता है? इट इज़ जनरली जनरेटेड इन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में जनरली जनरेट क्या होता है? जेक डे जनरेट होता है, ठीक है। सॉर्ट इंट क्या होता है? सॉर्ट इंट बेसिकली एक डेटा टाइप होता है। इट इज़ अ क्वालिफायर एंड इट इज़ द बेसिक डेटा टाइप। इट इज़ अ क्वालिफायर एंड इट इज़ अ बेसिक डेटा टाइप। अब बात करते हैं प्री प्रोसेसर एंड मैक्रोज की। बात करते हैं मैक्रोज क्या होता है? मैक्रोज की वर्किंग क्या होती है? प्रोसेसेस बिफोर कंपाइलेशन। प्रोसेसेस बिफोर कंपाइलेशन इज कॉल्ड मैक्रोज। फंक्शंस की वर्किंग प्रोसेस आफ्टर कंपाइलेशन। ठीक है। अब बात करते हैं क्या होता है कॉल बाय वैल्यू। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉल बाय वैल्यू। ऐसे कुछ पॉइंट है, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू के कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए जैसे कि एड्रेस ऑफ द वैल्यू पास इनटू द फंक्शन। एड्रेस ऑफ द वैल्यू पास इनटू द फंक्शन इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स created different memory location. Actual and formal argument created different memory location is called call by value, ठीक है। The value of actual argument are not changed by the formal argument. The value of actual argument not changed by the formal argument. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना आता है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? कॉपी ऑफ वैल्यू पास इनटू द फंक्शन। कॉपी ऑफ वैल्यू पास इनटू द फंक्शन, ये अपना कॉल बाय वैल्यू का फंक्शन मतलब पॉइंट्स हो गया। कॉपी ऑफ वैल्यू पास इनटू द फंक्शन। एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्रिएटेड आर इन सेम मेमोरी लोकेशन। एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट एक ही लोकेशन मतलब सेम मेमोरी लोकेशन में क्या होता है? स्टोर होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर। द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर। पॉइंटर आर नॉट यूज। इसमें पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्रिंट और सी आउट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अभी हमने अपन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था, स्ट्रक्चर और एरे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायमंड प्रॉब्लम हमने पढ़ा दिया अपन लोगों ने उप्स में, तो ठीक है, वहाँ पे आप डायमंड प्रॉब्लम को पढ़ सकते हो। डिफरेंस बिटवीन DBMS और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये अपन लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ा दिया। अब बात करते हैं अपन लोग प्रिंट की। प्रिंट की बात करते हैं। प्रिंट क्या होता है बेसिकली? इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। प्रिंट क्या होता है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यहाँ पे प्रिंट एफ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है प्रिंट की, जो कि क्या होता है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या होता है? इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन। ये क्या होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। प्रिंट एफ क्या होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होता है। इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। ये क्या होता है? इट इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। अब ब्रेक की बात करते हैं। ब्रेक क्या होता है? इट इज़ यूज टू ब्रेक द कंट्रोल स्टेटमेंट। इट इज़ यूज टू ब्रेक द कंट्रोल स्टेटमेंट। इट इज़ अलवाई यूज इन कंट्रोल स्टेटमेंट। ये हमेशा क्या कंट्रोल स्टेटमेंट में यूज़ होता है। जैसे कि स्विच केस में अपन लोग हमेशा क्या ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही अपना केस चल जाता है तो वहाँ से अपन लोग क्या करते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट को ब्रेक कर देते हैं। तो अपना क्या होता है? जो भी अपना एग्जीक्यूशन होता है वो अपने को सीधे रिटर्न 0 में ला देता है, ठीक है। अपन लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है? एनी रो फैक्ट लाइक वैल्यू, वेरिएबल एंड इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी स्टोर्ड इन फाइल और सिस्टम इज कॉल्ड डेटा। जो भी वैल्यू, वेरिएबल और इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन जिनको अपन लोग क्या करते हैं? फाइल और सिस्टम में स्टोर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। मीनिंगफुल डेटा को क्या बोलते हैं अपन लोग? इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इट इज़ अ सबसेट ऑफ डेटा एंड इट डिफाइंस द मीनिंग ऑफ द डेटा। ये क्या डेटा के मीनिंग को डिफाइन करता है। और उसके बाद अब नॉलेज आता है। नॉलेज क्या होता है? द इंफॉर्मेशन यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड नॉलेज। द इंफॉर्मेशन यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड नॉलेज। तो गाइज हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।